नमस्ते, मैं डॉक्टर पुष्पराज पाटिल, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, शैल्बी हॉस्पिटल, नरोडा, अहमदाबाद में। आज मैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया बेसिकली कॉमन एक फेशियल पेन है जिसमें मरीज को फेस में एक साइड के हिस्से में काफ़ी सीवियर पेन होता है, जैसे बेसिकली जो पेशेंट डिस्क्राइब करते हैं वो कि इलेक्ट्रिक शॉक जैसा पेन, उनको करंट लाइक सेंसेशन होता है। तो इनिशियली ये पेन काफ़ी इंटरवल में होता है, जैसे कि वंस अ मंथ या 15 डे में एक बार, लेकिन धीरे धीरे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और ये आधे घंटे में भी ये धीरे धीरे होने लगता है। और पेशेंट जैसे कि ब्रश कर रहे हैं, शेविंग कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, च्यूइंग कर रहे हैं या कोई ठंडी हवा भी आपको अगर लगी है तो भी ये पेन प्रोवोकेटिंग फैक्टर्स होते हैं, उसके वजह से पेशेंट को पेन शुरू हो जाते हैं। तो बेसिकली इसका रीज़न क्या है? तो मोस्ट कॉमन जो कॉज होता है इसमें जो ट्राइजेमिनल नर्व्स है जो हमारे फेस में सेंसेशंस करते हैं, वो जो ब्रेन स्टेम से जहाँ से ओरिजिन होती है और उनके साथ अगर ब्लड वेसल का अगर कांटेक्ट आता है तो उसके जो पल्सेशंस के साथ वो करंट लाइक सेंसेशंस पेशेंट को फील होते हैं। अगर इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है तो पेशेंट बेसिकली जब हमारे पास आते हैं तब इनिशियली हम दवाइयाँ से, उनको अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं है तो दवाइयाँ से ट्राई करते हैं और काफी पेशेंट्स में दवाइयाँ से राहत हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन अगर पार्ट करें तो इसमें एमआरआई होता है, जो एक अलग सीक्वेंस है, हम स्पेशल सीक्वेंस से एक एमआरआई करते हैं। उसमें जो ब्लड वेसल्स और जो ट्राइजेमिनल नर्व्स है उनके जो कॉन्टैक्ट्स हो रहा है वो हमें उसमें दिख जाता है। अगर पेशेंट्स को दवाइयाँ से ठीक नहीं हो रहा है और या दवाइयाँ से ज़्यादा साइड इफेक्ट हो रहे हैं और पेन काफ़ी ज़्यादा है, पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस वक्त पेशेंट को हम एक सर्जरी की एडवाइस करते हैं जिसका नाम है माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन, MVD कहा जाता है। इसमें हम ब्लड वेसल और जो ट्राइजेमिनल नर्व्स है दोनों के बीच में एक टेफ्लॉन का मटेरियल रखते हैं, उसके वजह से दोनों का कॉन्टेक्ट ना हो सके और उसके वजह से पेन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। ऑलमोस्ट 99% ऑफ द पेशेंट्स में पेन चला जाता है। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें सर्जरी के तरीके से वो अनफिट होते हैं या हाई रिस्क सर्जरी अगर उनको होती है और जिनको दवाइयाँ के भी ज़्यादा साइड इफेक्ट हो रहे हैं, तो उस पेशेंट्स में हम एक परक्यूटेनियस प्रोसीजर होती है वो करते हैं, जैसे कि सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो इंजेक्शन देना। तो उसमें इंजेक्शन से जहाँ पे नर्व ओरिजिन हो रही है उस जगह के पास में नर्व को सुन किया जाता है, उसकी वजह से पेशेंट्स को जो पेन हो रहा है वो कम हो सके। तो काफ़ी पेशेंट में उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखा जाता है जिसको RFTC कहा जाता है। तो बेसिकली दवाइयाँ और सर्जरी और एक क्यूटेनियस प्रोसीजर ये मेनली इसकी ट्रीटमेंट पार्ट्स है और पेशेंट टैबलेट फ्री हो जाते हैं प्रोसीजर के बाद। इसका इलाज सर्जरी जो है हमारे पास माइक्रोवेस्कुलर डिकम्प्रेशन अब करते हो वो माइक्रोस्कोप के अंडर होती है। हाई डेफिनेशन माइक्रोस्कोप की वजह से कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस भी कम होते हैं। तो होपफुली आपको ये इंफॉर्मेशन हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको ऐसा दर्द हो रहा है तो इग्नोर ना करें, क्योंकि बेसिकली पेशेंट्स इनिशियली पेन फेस में होता है तो ये दांत की वजह से हो रहा है, ऐसे करके मोस्टली मल्टीपल डेंटल विजिट और अननेसेसरी टूथ एक्सट्रैक्शंस की हिस्ट्री इसमें पाई जाती है। तो राइट डायग्नोसिस करके अगर हम ट्रीटमेंट करें तो इसका इलाज संभव है। थैंक यू।